नमस्कार सर। नमस्कार सर। नमस्कार जी सर, मैं पूछना चाह रहा हूँ, आपने ये जो प्लांट बना रखा जी। है ना, तो ये सर आपको लगभग कितने साल हो गए? इस प्लांट को बनाया अपने को लगभग 6 साल हो गए। 6 साल हो गए। हाँ। अच्छा सर। तो 6 साल पहले क्या है, किसानों को ज़्यादातर वर्मी कंपोस्ट के बारे में या केंचुए खाद के में कम पता था नॉलेज था। और मिल भी नहीं पाती थी। अच्छा अच्छा। तो इस क्षेत्र में जैसे बागवानी ज़्यादा है हम्म। तो उनकी रिक्वायरमेंट भी थी। हाँ हाँ। हम लोगों ने उनको समझाया भी, छोटे छोटे कैंप लगाए। हम्म। उसके बाद हमें पता लगा भी इसकी डिमांड ज़्यादा है। डिमांड ज़्यादा है। तो हमने इसको लगाया तो फार्मर को बताया, फार्मर आना स्टार्ट अच्छा हो गए। अच्छा। और 5 या 6 साल के अंदर आज उनको इतने अच्छे रिजल्ट हैं अच्छा कि अच्छा। फार्मर खुद चला रहा है। ठीक है सर। वॉइस से, फार्मर की वॉइस से ही कस्टमर आ रहा है। अच्छा अच्छा। किसान को इतना अच्छा रिजल्ट आ रहा है कि जो 5 ईयर से इसको रेगुलर यूज कर रहा है। हम्म। एक तो बाग उसका पानी नहीं मांग रहा, पानी नहीं मांग रहा। वो कहता है जी बाग पानी नहीं मांग तो रहा। सर ये जो पानी नहीं मांग रहा, उसका मतलब रीज़न क्या है सर? रीजन ये है कि ये जब अपने खाद डालते हैं, हाँ हाँ, एक ये तो ये खाद। नमी बनाए रखता है हाँ हाँ। और वेंटिलेशन प्लांट को अच्छा होता है, अच्छा उसकी ग्रोथ अच्छी होती है, अच्छा। जड़ों का विकास अच्छा होता है। अच्छा। और जो जब जड़ों का विकास होगा हम्म। तो क्या है, फ्रूटिंग भी अच्छी आएगी हम्म। और उसमें जो फ्रूट आएगा वो इक्वल आएगा, बराबर आएगा। अच्छा। मतलब ऐसा नहीं है एक छोटा रहेगा बड़ा रहेगा। और किन्नू की जो स्टोरेज पावर है हाँ। वो ज्यादा रहेगी, अच्छा। बिल्कुल फ्रेश लगेगा हाँ हाँ। तोड़ने के तो बाद जैसे में। मतलब किन्नू लगा हुआ है अभी, जैसे मतलब कोई का किसी का ओवर टाइम हो गया, जैसे फरवरी में नहीं तोड़ पाया, वो मार्च में तोड़ेगा, जी। और ये जो वर्मी कंपोस्ट डाल रखी है तो उसका फायदा क्या देखो मिलेगा? कई बार क्या फार्मर का ये होता है, आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है हम्म। कि मार्च के बाद में ये क्या है अपने रिवर्स हो जाता है। रिवर्स हो जाता है। जो जूस है वो हल्का हो जाता हल्का हो है, जाता है। जो फ्रूट हल्का हो जाता है। हाँ हाँ। बट हमने जो किसान लोग बता रहे हैं, मैं नहीं बता रहा हूँ, किसान बता रहे हैं कि हम फरवरी में तोड़ रहे हैं। कुछ फार्मर है मेरे पंजाब साइड में, बिल्कुल बिल्कुल। वो फरवरी में तोड़ रहे हैं बट उनका वेट उतना ही है अच्छा सर। और बहुत बढ़िया उनका रिजल्ट मिल रहा है। तो अगर कोई फार्मर मेरे से पूछना भी चाहे तो प्लांट में आकर के पूछ सकता है, मैं उनका अच्छा। एड्रेस भी दे दूंगा। तो सर आपका जो अपना जो ये प्लांट है, इस पे किसान भाई अगर विजिट करना चाहे तो अपना एड्रेस क्या है सर? देखिए अपना जो एड्रेस है वो रतनपुरा 3 RTP अच्छा सर। के बिल्कुल नजदीक है। और मेरा संपर्क सूत्र जो है वो आप ले लें, जैसे 9829351832। ठीक है। इसमें किसान भाइयों को हम लोग फ्री प्रशिक्षण भी देते हैं, कोई किसी चीज का मतलब कोई चार्ज नहीं इसके लेते। बारे में पूरी जानकारी पूरी देते हो? जानकारी देते हैं जी। अच्छा सर। और हम लोगों ने कुछ फार्मरों को ये छोटे छोटे उनके खेत में भी प्लांट लगवा दिए। अच्छा सर। भाई आप खुद तैयार करो, परचेज क्यों करते हो? हाँ गोबर सही आपके है, पास सही में है, है, बिल्कुल बिल्कुल। लेबर आपके पास में है, तो वो लोग खुद भी तो तैयार मतलब इस चीज़ की भी आप जानकारी देते हो भी, किसान भाई अपने खेत में मतलब कैसे केंचुआ खाद क्या तैयार कर बिल्कुल। सकता है, उसको आप जाके बताते हो, या मतलब इस देखो तरीके से जी, आप जो तैयार करते ऑर्गेनिक और वर्मी कंपोस्ट लगाना चाहता है वो जब फार्मर आता है तो हमें बड़ी खुशी होती है बिल्कुल कि यार बिल्कुल। फार्मर ऑर्गेनिक की तरफ जा रहा है। बिल्कुल सर। क्योंकि जब फार्मर ऑर्गेनिक की तरफ जाएगा तो हो सकता है कि भी अपना देश बच सके। जैसे सर मतलब ये अपने पास में गेहूं खड़ी है, जी जी। तो इसमें लोग जैसे यूरिया DAP देखो ये मतलब यूज कर रहे हैं। अभी ये मैं बता रहा हूँ, ये जैसे गेहूं खड़ी है इसमें यूरिया भी है, DAP भी है, बिल्कुल सारा सर, कुछ डला हुआ बिल्कुल है। सर, बिल्कुल। बट इसकी स्टोरेज पावर नहीं रहेगी। हाँ, अभी बिल्कुल। मैंने 1 बीघे में लगा रखी है, वो मैं आपको दिखाऊंगा हाँ, आगे है। देखेंगे अपन। तो वो वर्मी कंपोस्ट, प्योर वर्मी से तैयार किया हुआ है बिल्कुल वो। बिल्कुल। आप उसकी ग्रोथ देखना और इसकी देखना, अच्छा एक ही टाइम में लगाया हुआ है। अच्छा सर। बहुत बढ़िया रिजल्ट है उसका, अच्छा। वो मैं दिखाऊंगा। तो सर मतलब मैं ये पूछना चाह रहा था, जैसे किसान भाई जो अपने ये वर्मी कंपोस्ट है, वो मतलब जो अपने एकदम केचुए से जो खाद एकदम तैयार हो गई, तो वो मतलब पर बीघा में कितनी खाद डाले, देखो और क्या क्या कैसे किस तरीके से डाले तो उसको ज्यादा बेनिफिट होता है? देखो 1 बीघे में अगर वो डाल रहा है तो 10 क्विंटल, और अगर वो एकड़ में डाल रहा है तो 12 क्विंटल। 12 क्विंटल। 12 क्विंटल डाले, कल्टीवेशन कर दे। कल्टीवेशन करके वो अपनी खेती को जो भी बीज या सीड लगाता है, फिर वो 1 टाइम में रिजल्ट देख पाएगा। अच्छा अच्छा। कि मैं गोबर की डाली तो मुझे ये रिजल्ट मिले, और मैं वर्मी कंपोस्ट डाल रहा हूँ तो मुझे अगर किसान भाई कच्चा गोबर डाल रहे हैं तो उससे तो सर मेरे को लगता है अभी कोई फायदा नहीं है, नुकसान ज्यादा होते हैं। देखो सर, वर्मी कंपोस्ट और गोबर में मैं बता रहा हूँ आपको, जैसे 5 ट्राली रिक्वायरमेंट है, उसको 1 बीघे में 5 ट्राली डाले। 5 ट्राली डाली। 5 ट्राली आप न करते करते भी 1 ट्राली 2000 की पड़ेगी, 10,000 की हो गया। बिल्कुल। उसके बाद में उसमें कम से कम 10 लेबर लग जाएगी, पॉलिथीन उठाने के लिए, कचरा उठाने के लिए। बिल्कुल। तो एक्सपेंडिचर उसका बढ़ गया, बिल्कुल खर्चा भी बढ़ गया। सर। वर्मी कंपोस्ट तो लेके जाना है और डालना है, और उसको रिजल्ट उसी दिन से स्टार्ट है, रेडी मिलेगा ये तो? बिल्कुल रेडी मिलेगा। अच्छा। तो सर ये जो अपने पास में खाद पड़ी है,
ये मतलब ग्रेडिंग नहीं की हुई है ना, ये बिल्कुल देखो बेड से निकाल करके ये खाद रखी प्योर हुई है, मतलब बेड प्योर। से निकाली हुई है। ये इसके देखिए, अंदर आप देख सकते हो अभी केचुआ भी इसमें अभी केंचुआ फिलहाल भी है। मिलेगा इस टाइम में और हाँ। अंडा भी मिलेगा। ये हाँ। देखो ये केंचुआ घूम रहा है। ये जो देखो। भी किसान भाई, ये मैं कहना चाहूंगा किसान भाइयों को, ग्रेडिंग करे किया हुआ या बिना ग्रेडिंग किया हुआ अगर किसान भाई लेके जाता है ना, तो उसका फायदा बहुत है। क्योंकि अगर उसमें वो केमिकल कम डालेगा तो नहीं। ये केचुआ भी बढ़ेंगे और देखो- उससे फायदा भी होगा उसको। देखो केमिकल क्या होता है कि किसान भाई 1 या 2 बीघे में डाल रहे हैं, तो मेरा ये कहना है कि वो केमिकल डाले ही ना। अच्छा। अभी जैसे बाग में मैंने आपको पहले भी बताया 5 साल से जो बाग में डाल रहा है, मैं आपको ये बता रहा हूँ वो फार्मर खुद बोल रहे हैं किन्नू के बाग वाले कि हम ना डीएपी डालते हैं ना यूरिया डालते अच्छा हैं, अच्छा। और हमारा बाग बिल्कुल, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन बहुत होती है। ठीक है। तो सर हम भी लगभग इसी मुहिम पे चल रहे हैं। अभी जो भी हमारे किसान भाई हैं जी, जी। उनको हम ऑर्गेनिक खेती करवाते हैं। जी, जी। और जैसे यूरिया तो हम कहते हैं भी आप बाग को दिखाओ ही मत, है ना, तो हम दिखाने ही नहीं देते उसको और ऑर्गेनिक खेती की तरफ लेके जा रहे हैं। तो उन किसान भाइयों को हम यही रिकमेंडेशन करते हैं भी आप अगर खाद अगर डालनी है, आपको गोबर की खाद डाल रहे हो तो उसको कच्ची मत डालो, कच्ची मत डालो। और अब अगर आपको डालनी है तो केचुआ खाद ही डालो। उसमें क्या है, अपने को बेनिफिट ये मिलेगा कि वो एक तो तैयार खाद है, तैयार खाद होगी तो उससे फ़ायदा क्या होगा, अभी रिजल्ट भी वो तुरंत दिखाएगी, बिल्कुल। है ना। और गोबर की खाद वो डालेगा तो उससे फ़ायदा तो कुछ मिलना नहीं है या मतलब उसके दीमक वगैरह की शिकायत ज़्यादा आएगी। देखो गोबर, किसान भाई अगर गोबर डालते हैं तो वो सही सिस्टम है, उसको बिल्कुल डिकम्पोज करके डालें, डीकम्पोज करके डालें। बिल्कुल गला सड़ा करके अच्छी तरीके से डालें, कच्चा गोबर कभी ना डालें। अच्छा अच्छा। तो किसान भाइयों मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये वर्मी कंपोस्ट, ये वर्मी कंपोस्ट का बेड लगा हुआ है। इसको लगभग कितने से दिन हो गए सर? अभी इसमें से ये खाद निकाली है। अच्छा। ये देखिए आप, ये इधर, हाँ, ये इस बेड में से ये खाद निकाली है, खाद निकाली और इसको बेड को लगाए हुए 6 दिन हो गए। 6 दिन हो गए। अब इसका केंचुआ सारा ऊपर आ गया, मैं दिखाता अच्छा, हूँ। तो सर ये जो पराली डाल रखी है इससे क्या फायदा होता है? वो ही बताता हूँ। हम्म, ये देखिए ये केंचुआ ऊपर आ गया सारा, ऊपर आ गया, हाँ। ये 45 से 60 दिन में इस गोबर को खा करके चाय पत्ती की तरह कर देगा, बिल्कुल रेडी कर देगा। तो सर ये जो खा लेता है गोबर, उसके अंदर क्या परिवर्तन आ जाता है सर? देखो ये खा करके बाहर निकालता है, अपना मल मूत्र बाहर निकालता है। बाहर निकालता है। तो 1 क्विंटल गोबर के अंदर ये 40% यानी कि 40 किलो आपको देगा खाद तैयार करके। अच्छा अच्छा, बाकी ये सब खा जाएगा। खा जाएगा। और जो इसका वेस्ट है, जो इसका वेस्ट है वही काम आना है, वही काम उसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट सबसे ज्यादा होते हैं। सबसे ज्यादा होता है। इसलिए आप कभी भी सर्च करोगे या किसी साइंटिस्ट से पूछोगे वर्मी कंपोस्ट के बारे में, हाँ। तो ये दुनिया की सबसे अच्छी खाद है। वाह क्या बात है। तो सर ये मतलब जैसे अपने किन्नू का प्लांट है जी, तो उसमें किसान भाई पर पौधे में कितना डाले? देखो वो है उसका 1 ईयर्स के हिसाब से, जैसे 1 किलो का प्लांट है तो उसमें वो 2 किलो डालेगा, 2 किलो डालेगा। और उसका 20 किलो का है तो 40 किलो की, 20 साल का है तो 20 साल का है हाँ। तो 40 किलो पर पौधा। पर पौधा डालेगा। अच्छा, लेकिन आप 40 से ऊपर जैसे 30 साल का है या 25 साल का है तो उसमें आपको 30 किलो ही 30 क्विंटल ही खाद डालनी है। अच्छा 30 किलो सॉरी 30 अच्छा। किलो ही खाद डालनी है एक प्लांट में। एक प्लांट में। हाँ। अच्छा, तो उससे भी मतलब एक फायदा और मैं मिलेगा। किसान भाइयों को बताऊंगा हम्म, कि अभी जैसे कोई भी किसान भाई किन्नू की कटिंग कर रहा है, हाँ कहते तो किन्नू की जैसे कटिंग करेगा फुटारा आएगा, फुटारे के साथ में सीटर सिला आएगा। अच्छा अच्छा तो सीटर सिला के लिए आप नीम ऑयल का प्रयोग करें, 100% प्योर नीम ऑयल लें आप। अच्छा। तो सर इसमें जैसे लेमडा करते हैं या मतलब इथियान वगैरह लोग डालते हैं तो उससे भी बेटर रिजल्ट मिलेगा देखो उसको? ऐसा है कि जो ये क्या सेमी ऑर्गेनिक करना किसान का मजबूरी है, मजबूरी है। और रीजन ये है कि उसको आउटपुट लेना है उससे। बिल्कुल बिल्कुल। भाई मैंने ये बाग लगा रखा है तो मुझे कुछ खर्चा चाहिए। तो किसान भाई क्या है 100% ऑर्गेनिक में जाने में डरता है। ठीक है ना, क्योंकि उसको आउटपुट लेना है। बिल्कुल। तो इसलिए कोई भी वो दवाई डाल रहा है, फोलियर स्प्रे डाल रहा है, तो उसके साथ में नीम ऑयल मिक्स कर सकता है। नीम ऑयल मिक्स कर। उसके 2 कारण है। हाँ। एक तो नीम ऑयल उस पेस्टिसाइड का टाइम पीरियड बढ़ा देगा, टाइम पीरियड। सेकंडली वो उसका स्टिकर का काम करेगा। अच्छा अच्छा। और वो नीम जैसे सिलिकॉन स्प्राइडर वगैरह डालते हैं, और नीम ऑयल उसको आपके पत्ते तक लेके जाएगा, उस दवाई को अंदर गहराई तक लेके जाएगा। अच्छा। तो और 100% अच्छे रिजल्ट तो उस नीम ऑयल के तो सर और भी फायदे हो सकते हैं, है ना? बहुत फायदे हैं नीम ऑयल के। नीम ऑयल के तो इतने अच्छे फायदे हैं, फुटारा अच्छा आएगा, कोई अदर सुंडी है वो नहीं आ पाएगी। लेकिन शर्त ये है कि आपको 100% नीम ऑयल मिलना चाहिए। जैसे मतलब बाग के अंदर लीफ कर्ल वगैरह आता है, लीफ कर्ल उसमें भी
अच्छा सर, तो उसमें लीफ कर्ल में भी मतलब लगभग किसान भाइयों को फायदा मिलेगा ना? बिल्कुल बहुत फायदा मिलेगा। नीम ऑयल का बहुत जबरदस्त फायदा है जी। अच्छा अच्छा। 100% नीम ऑयल होना चाहिए। हम्म। और ऐसा नहीं है कि उसके अंदर किसी प्रकार का केमिकल्स मिक्स हो, जैसे मार्केट में जैसे मिल रहे हैं। तो जैसे सर हम चिलेटेड फॉर्म में जो अपने जो आता है अपना ह्यूमिक है, अमीनो है, फोलिक एसिड है, या चिलेटेड फॉर्म में जो माइक्रोन्यूट्रंस डलवाते हैं, तो अगर हम वर्मी के साथ में डलवाते हैं तो उससे क्या बेनिफिट है? देखो, वर्मी के साथ में ये डलवाते हो क्योंकि ये जो जितने प्रोडक्ट आप बता रहे हो ये 100% ऑर्गेनिक है सर। ऑर्गेनिक प्रोडक्ट क्या है कि जैसे आप वर्मी कंपोस्ट में इसमें मिक्स करते हो, आ जाओ सर, अपन तो चलते चलते साथ में विजिट हो जाएगा। कंपोस्ट के साथ में मिक्स करते हो तो इसके जो जीवाणु है हाँ। वो फास्टली मल्टीप्लाई होते हैं। अच्छा अच्छा। मल्टीप्लाई होते हैं तो फार्मर को क्या है इसके और जबरदस्त रिजल्ट आता है। अच्छा सर। तो क्योंकि प्लांट्स को बचाने के लिए सबसे पहले क्या है, जड़ों का विकास होना बहुत जरूरी है। उसका बेस बहुत मजबूत होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो वर्मी कंपोस्ट के साथ में आप ह्यूमिक एसिड भी मिला सकते हैं। हाँ। ठीक है। आप चिलेटेड फॉर्म में कोई और दे रहे हैं, जैसे राइजोबियम दे रहे हैं, बिल्कुल, ट्राइकोडर्मा दे रहे हैं, हाँ। तो ये आप अवश्य दें, बाग में जरूर दें। बिल्कुल। और आप क्या करें, सुडोमोनास की स्प्रे कर सकते हैं। जैसे ब्लैकनेस आ जाती है प्लांट के अंदर, बहुत ज्यादा काला हो जाता है, तो फार्मर सोचता है यार मैं अब क्या डालूं। तो मेरा तो यही कहना है कि आप उस टाइम में सुडोमोनास की स्प्रे करें, वो भी बहुत अच्छे रहेगा। सुडोमोनास। अच्छा, तो सुडोमोनास तो सर ये जो फंगस वगैरह आता है उसके में अंदर भी उसमें भी काम आएगा क्योंकि जीवाणु होते हैं। हाँ, जीवाणु होते हैं। हाँ, एक मेटाराइजम आता है। हाँ जी, हाँ जी सर। अगर वो फार्मर जैसे आपके व्हाइट ग्रब आती है प्लांट के अंदर, अच्छा, तो मेटाराइजम का वो यूज कर सकते हैं। वो सर मतलब मेटाराइजियम है जो, वो कितना डाले सर किसान? वो देखो प्लांट के हिसाब से। अच्छा अच्छा। वो प्लांट के लास्ट उसके आप 100 ग्राम डोज डाल सकते हैं, लास्ट जो अच्छी ग्रोथ है जिस प्लांट की। अच्छा सर, तो सर आपसे मेरे को भी बहुत कुछ सीखने को मिला है और किसान भाइयों को भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो मैं किसान मित्र सुनील चेतक एग्रो इंडिया लिमिटेड हनुमानगढ़ से आज मैं सर के पास आया था स्पेशली जानकारी लेने के लिए, और मैं इनका जो प्लांट है उसका आपको विजिटिंग करवाता हूँ और दिखाता हूँ कि कैसे इसको तैयार किया जाता है, कैसे ग्रेडिंग की जाती है। और किसान भाइयों को यही कहना चाहूँगा कि इनसे मिलकर, और जो अपना इनका जो केचुआ खाद है वो ब्लैक गोल्ड के नाम से आता है, अपन किसान भाई कोई यहाँ से लेना चाहे तो खुला भी मिल सकता है और बैग पैकिंग में भी मिल सकता है ना सर? बिल्कुल बिल्कुल। किसान भाई आए और किसान भाई इसको सीखना चाहें तो सीख भी सकते हैं। हम लोग इसका किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं लेते, कभी भी आए। हाँ, बहुत से जैसे केचुआ जो प्लांट लगा रखे हैं वो चार्ज लेते हैं सिखाने का, या जो कुछ संस्थाएं हैं जो इसका चार्ज भी लेती हैं और उसको सर्टिफिकेट बोलते हैं, सर्टिफिकेट बना के देंगे, ये देंगे। बट किसान भाई का है कि किसी प्रकार का कोई बिजनेस नहीं कर रहा है, बिल्कुल वो अपने लिए तैयार कर रहा है, तो वो आकर के यहाँ सीखें। तो अपना फर्ज बनता है भी अपन उसको सिखाएं। देखो, हमारा एक ही वो मोटो है कि किसान भाई, मोटो है वो यही है कि किसान भाई ज्यादा से ज्यादा ऑर्गेनिक खेती करें, वो अपनी जमीन को भी बचाएं, बिल्कुल, हमें भी बचाएं और अपने बच्चों को भी बचाएं। क्योंकि आज पॉइजन इतना ज्यादा हो चुका है कि किसान भाई करे क्या, तरह तरह की बीमारियां आ रही है, तरह तरह की बीमारी आ रही है। और ऑर्गेनिक खेती से वो अपना जो कर रहे हैं खाने के लिए वो ऑर्गेनिक ही करें बस। बिल्कुल बिल्कुल। पशुओं को भी ऑर्गेनिक खिलाएं। तो सर ये जो अपने किन्नू है या कोई भी फ्रूट है उसके अंदर अपन ऑर्गेनिक करेंगे तो जो किसानों के पास जाएगा या अपने जो भी खाने वाले हैं उनके पास जाएगा तो उसको फायदा ही मिलेगा। अगर वो केमिकल डालेगा तो उससे जो भी भाई खाएगा उसके दिक्कत ही होगी ना। बिल्कुल दिक्कत होगी जी। क्योंकि किसान क्या है, अदर्स कोई भी आदमी है, आप उसको एक ऑर्गेनिक फ्रूट को किन्नू खिला देना, एक केमिकल वाला खिला देना, तुरंत बता देगा इनके टेस्ट क्या है। बिल्कुल, वो तो सर मैंने देखा है। इस बार हमने पंजाब में काफ़ी जगह जैसे जो करवाया है, ऑर्गेनिक खेती करवाई है या ऑर्गेनिक जो प्लांट्स में जाके उनको बताया है, तो उस किन्नू के खाने में और जो अपन जो केमिकल डाला हुआ है उसका बहुत अंतर है सर। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। देखो, इसमें अभी पंजाब के हमारे पास में बहुत से किसान भाई हैं जो हमसे जुड़े हुए हैं, हमसे खाद लेके जा रहे हैं वो, और वो किसान भाई खुद ही कहते हैं कि यार इसके रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये रेगुलरली अगर आप यूज कर रहे हो तो आपका बाग पानी नहीं मांगेगा। देखो, बिल्कुल बिल्कुल, आपको ऐसा लगेगा मेरे बाग को पानी की जरूरत ही नहीं है। तो किसान भाइयों, ये बात एक पॉइंट है, बहुत अच्छा पॉइंट है कि अपन इसको अगर यूज करेंगे तो पानी की भी खपत बहुत कम होगी। इस बार हमने देखा था, पिछली साल देखा था कि किसान भाइयों के बहुत ज़्यादा दिक्कत आई थी पानी की, और उस वजह से कुछ लोगों के जो प्लांट है वो ख़राब भी हो गए थे। और आप ऑर्गेनिक कीजिए और आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है, क्योंकि अगर पानी कम मांगेगा पौधा
तो आपको भी बचत होगी। और दूसरी चीज़ ये, अभी कुछ किसान भाई ऐसे हैं जिनको मोल पानी वगैरह लेके ट्यूबवेल का भी लगाना पड़ जाता है, तो ट्यूबवेल का पानी है ट्यूबवेल का बिल्कुल पानी बहुत लगाना खतरनाक पानी है। तो आप ऑर्गेनिक यूज़ कीजिए, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा खर्चा करते हो, और अगर उस खर्चे में से कुछ निकाल कर ये अपन ऑर्गेनिक जो खेती है वो कर लें तो बहुत अच्छा फ़ायदा मिलने वाला है। क्यों सर? बिल्कुल बिल्कुल। ओके थैंक यू। ओके। तो सर अपन विजिट करवा देते हैं ना, प्लांट है ना सर? ये पूरा प्लांट है अपना हाँ जी, कंपोस्ट का। ये अपना जो बिना ग्रेडिंग की हुई खाद है। ग्रेडिंग की हुई है। और एक और मैं बता देता हूँ, अभी आपका हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट और गंगानगर डिस्ट्रिक्ट में सबसे बड़ा वर्मी कंपोस्ट प्लांट है ये। अच्छा अच्छा। तो सर आपको मैंने सुना है अभी राजस्थान की परमिशन भी मिल गई है? हाँ, ये राजस्थान के एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से हमारे को इसकी परमिशन है। हम इसको पेस्टिसाइड की शॉप पे भी दे सकते हैं। तो इसलिए किसान भाइयों को इस वीडियो के जरिए मैं ये बता रहा हूँ, राजस्थान के किसानों को कि किसी भी पेस्टिसाइड दुकान पे जाएं तो उनको वर्मी कंपोस्ट की डिमांड करें, ताकि वो हमारे पास आए और वो वर्मी कंपोस्ट रखना स्टार्ट कर दें। बिल्कुल बिल्कुल। और आपको हमारे तक न पहुंचे और उसी शॉप से आपको वर्मी कंपोस्ट मिल जाए। हाँ। जब तक आप मांगोगे नहीं, डिमांड नहीं करोगे, तो सही है। दुकानदार कभी भी वर्मी कंपोस्ट हाँ, जैसे मान लो किसान भाई है, वो अगर यहाँ से लेके जाएगा इतनी दूर से, तो वो उसके खर्चा भी पड़ता है। हाँ, तो आप जिस क्षेत्र में भी रह रहे हैं तो वहाँ आप वर्मी कंपोस्ट की प्रत्येक दुकानदार को डिमांड करें। बिल्कुल बिल्कुल सर। हम भी सर ये जरूर कोशिश करेंगे, और यूट्यूब से बहुत से लोगों को ये चीज़ सीखने को मिलेगी, देखने को मिलेगी। तो ये सर इधर जो अपने है ये ग्रेडिंग मशीन है ना? ये ग्रेडिंग मशीन है, वो वर्मी कंपोस्ट जो प्रजनन यूनिट है, हाँ, उसमें केचुआ तैयार होता है। केचुआ तैयार होता है, प्लस हुमिक एसिड 100% वर्मीवाश जिसको बोला जाता है उसका है। उसके इतने अच्छे रिजल्ट हैं कि अभी कॉटन में बहुत अच्छे रिजल्ट थे। अच्छा। कॉटन का ग्रोथ नहीं हो पा रहा था। कॉटन में इस बार बहुत प्रॉब्लम आई थी सर। कॉटन में ग्रोथ नहीं हो पा रहा था, तो रानिया साइड से जो फार्मर आए थे इसको लेने के लिए, उन्होंने डाला, वो कहता जी हमको तो बचा लिया, बहुत अच्छे रिजल्ट मिले। चलो बहुत अच्छा है सर। ये ग्रेडिंग का है, और ये इधर अपने शेड लगे हुए हैं। हाँ, ये सब वर्मी बेड हैं। हाँ हाँ। तो कुछ बेड ऐसे हैं जो तैयार हो चुके हैं। हाँ, बिल्कुल रेडी हो चुके हैं, वो दिखा देंगे आपको। ये वर्मी वॉश है, इधर आए दिखाऊं। अच्छा अच्छा, ये वर्मी वॉश इधर तैयार हो रहा है। हाँ, ये वर्मी वॉश तैयार हो रहा है। ये वर्मी वॉश तैयार करने का तरीका क्या है कि इसमें ये ग्रेडिंग मशीन है, जिससे मतलब छनाई होती है खाद की। ये भी मैं सर मैं आपको बता रहा हूँ कि इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, जब हमारी खाद तैयार हो जाती है, हाँ, तो क्या करते हैं कि जो वर्मी कंपोस्ट तैयार होती है, गोबर के अंदर कचरा आता है, कुछ कचरा आता है, जैसे पॉलिथीन आ गई या इंजेक्शन आ गए जो गाय को लगाते हैं, तो हम छनाई करके वो बाहर आ जाता है, वो उसको बाहर फेंक देते हैं। मतलब वेस्ट है जो भी बाहर हो जाता है। ठीक है सर, बहुत बढ़िया है। और ये बैग पैकिंग है। ये बैग पैकिंग है सर। ये देखिए अब इसमें ये प्योर वर्मी वॉश तैयार हो रहा है। ये प्योर वर्मी वॉश एकदम ह्यूमिक है। ये अब इसमें से देखो बूंद बूंद करके, ये बूंद बूंद करके निकलेगा इससे। और ये जब टैंक तैयार हो जाएगा, ये तो 7 सर से ये 8 साल जैसे रिसाइकलिंग होगा। अच्छा, 7 से 8 साल रिसाइकिल नहीं, 8 बार 8 बार। अच्छा, रिसाइकलिंग होगा। उसके बाद में ये बूंद बूंद से जब टैंक भरेगा, अच्छा अच्छा, वो वर्मी वाश। तो ये सर जो पीलापन वगैरह आता है और फसल में, उसमें पीलापन, ग्रोथ, ग्रीननेस, क्लोरोफिल की मात्रा पूरी बढ़ाएगा ये। अच्छा सर, थैंक यू सर। आ जाओ सर। ये भी इधर मतलब एकदम खाद तैयार है। ये रेडी है, ये एकदम रेडी है। ये इधर जो शेड लगे हुए हैं इनमें भी तैयार हो रही है खाद, आप देख पा रहे हो इसको। सर ये इधर वाला जो प्लांट है, ये जो बेड है, इसको 20 डेज हो गया है, इसको गोबर लगाए हुए। ये देखिए, आपको अभी आप आगे जाके देंगे। ये तो केंचुए ने लगभग इसको ऊपर से रेडी कर दिया, अभी नीचे से तैयार है। अच्छा, इसमें 25 डेज और लगेगा तैयार होने इसमें। हाँ। अच्छा सर, इसमें क्या? हाँ, आगे वाले में। अच्छा, ये तैयार है लगभग? नहीं, ये अभी इसको 20 डेज हुआ है। अच्छा, ऊपर से खा लिया, नीचे से खा रहा है। अच्छा, इसमें 25 डेज और लगेंगे। ये ऊपर से मतलब लगभग 20% तैयार है। आ चुका है केंचुआ। ये केंचुआ ऊपर आ गया है ना। हाँ, ये प्रजनन हो रहा है इसका। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, ये प्रजनन हो रहा है। सर बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके और ये जानकारी लेके, इससे किसानों को भी बहुत फायदा होने वाला है। ये भी मतलब लगभग खाद तैयार हो चुका है। वही 20 डेज हो गया इसको लगे हुए। अच्छा अच्छा। और इस बैच के अंदर, आगे वाली बैच के अंदर इसका टाइम पूरा हो गया। खाद बिल्कुल रेडी है, आपको मैं दिखाता हूँ। अच्छा, ये आगे वाला हमने हटा दी है। ये कच्चा गोबर है ना? ये कच्चा गोबर है, इसको फैला करके ठंडा करके फिर इसको बेड में डाल देंगे। अच्छा, तो इसको ठंडा करने का रीजन सर?
इसमें क्या है कि ठंडा करने हीटिंग ज्यादा होती है, इसमें गैस जो होती है वो निकल जाएगी, हाँ, ताकि तो केचुआ को नुकसान ना केचुआ को नुकसान ना हो। अगर अपन कच्चा करेंगे तो उसमें केचुआ को हो। नुकसान होगा। देखिए आप थोड़ा नीचे ले, मैं आपको दिखाता हूँ, ये बिल्कुल रेडी। ये बेड के अंदर है जो ये एकदम चाय पत्ती की पूरा तरह तैयार हो गया, चाय पत्ती की तरह, बहुत शानदार है। ये बिल्कुल रेडी है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो यही सजेशन करना चाहूँ किसान भाइयों को कि कच्ची खाद डालने की बजाय ये खाद डालें। इसका खर्चा भी कम है और फायदा भी अपने को लगभग उससे फायदा ही फायदा है जी। 4 गुना ज्यादा फायदा होगा किसान को उससे। फायदा है। एक तो उसके खाद का पैसा बच गया, बिल्कुल सेकंडली उसको जो क्रॉप के अंदर बेनिफिट चाहिए थे वो सारे मिल गए, और धीरे धीरे वो खुद ही किसान जो डाल रहा है वो खुद ही बोलेगा कि इसमें यूरिया डालने की जरूरत नहीं है, डीएपी डालने की जरूरत अच्छा, तो ये भी अपना खाद है, एकदम तैयार है, ये बिल्कुल रेडी है। सो थैंक यू किसान भाइयों। आपसे यही कहना चाहूँगा, अगर जो अपना केचुआ खाद है या कोई वर्मी वॉश है इसकी ज़रूरत हो तो सर से भी आप संपर्क कर सकते हो और मेरे से भी आप संपर्क कर सकते हो। मैं सुनील कुमार, चेतक एग्रो इंडिया लिमिटेड, हनुमानगढ़ से। और जो अपना चैनल है उसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और सभी किसान भाइयों तक पहुँचाएं। धन्यवाद। जय जवान जय किसान।